हेलो एवरीवन। हमने पिछले इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने डेरिवेटिव्स के बारे में डिस्कशन किया था। हमने वहाँ फंडामेंटल रूल में देखा था कि अगर कोई दो फंक्शन, मान लो एक फंक्शन f(x) है और दूसरा फंक्शन g(x) है, ये दोनों ऐड हो रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। क्या होता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ f(x) प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ g(x) हो जाएगा। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। अगर यहाँ प्लस होगा तो वो प्लस हो जाएगा, माइनस होगा तो माइनस होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है कि अगर ये प्रोडक्ट हो, दोनों का मल्टीप्लाई हो, f(x) इंटू g(x) हो, तो फिर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो इसके लिए आपको क्लास 11th में एक रूल पढ़ाया गया था जिसको कि हम प्रोडक्ट रूल बोलते थे। ठीक है, तो अभी हम वही डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट रूल के बारे में कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है। प्रोडक्ट रूल, जब दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो, तो वैसे क्वेश्चन को हम प्रोडक्ट रूल से बनाते हैं। देखिए प्रोडक्ट रूल क्या होता है। मान लीजिए दो फंक्शन है f(x) इंटू g(x), इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन जो होता है वो कुछ ऐसा होता है। करते क्या है, पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ f(x) इंटू सेकेंड फंक्शन को इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं और सेकेंड फंक्शन को इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस अब क्या करते हैं, सेकेंड फंक्शन को मल्टीप्लाई डिफरेंशिएट करते हैं और फर्स्ट फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप यहां से इसको हटा भी सकते हैं। ये होता है हमारा प्रोडक्ट रूल कि जब दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में हो तो पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, दूसरे फंक्शन को उससे मल्टीप्लाई कर दो, प्लस आपके दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, पहले फंक्शन को उससे मल्टीप्लाई कर दो। ये होता है प्रोडक्ट रूल। इसको आप दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं कि मान लीजिए एक u एंड v का प्रोडक्ट है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो क्या होगा, पहले हम u को डिफरेंशिएट करेंगे और इसमें v से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, v से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस आपकी u को छोड़ देंगे, अब v से डिफरेंशिएट कर देंगे। इट इज कॉल्ड प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, प्रोडक्ट रूल, इसी को प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। तो इसका एक एग्जांपल बना के देखते हैं। सपोज यहां पे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए एक फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू x sin x, x इंटू साइन x। एक अलजेब्रिक फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो हम यहां पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। पहले तो लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा सिंपली dy बाई dx, और ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू साइन x अपॉन dx। ठीक है, अब यहां पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो प्रोडक्ट रूल हमारा क्या करता है, पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, इस x को डिफरेंशिएट करेंगे, इसको सेकंड वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे साइन x, प्लस अब फर्स्ट वाले फंक्शन को छोड़ेंगे और सेकंड वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे। अब डिफरेंशिएट करके आंसर लिख देंगे। x का डिफरेंशिएशन अभी आपको बताया गया 1 होता है इंटू साइन x, प्लस x इंटू साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। ठीक है, देन योर फाइनल आंसर इज dy बाई dx इज इक्वल टू ये 1 इंटू साइन x हो जाएगा और प्लस x इंटू कॉस x cos x हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन हुआ। इसको नोट कीजिए। अभी एक दो एग्जांपल और करेंगे। नाउ सी सम मोर एग्जांपल।
y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू टेन एक्स है। यहाँ भी दो फंक्शन है, एक अलजेब्रिक है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दोनों का प्रोडक्ट है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो सिंपली देखो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ये सारी चीजें आप 11th में पढ़े होंगे, क्यों लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। ये हो गया dy बाई डी एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू टेन एक्स। अभी मैं ये सारी चीजें इन डिटेल लिख रहा हूँ, बट जब आप क्लास 12 में हम लोग के सिलेबस में चलेंगे तो ये सारा कुछ मैं नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट आप आंसर भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको टाइम सेव करना होता है। अब यहाँ देखिए, तो क्या करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट है, तो पहले आप एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, और उसमें टेन एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस फर्स्ट फंक्शन को आप यूं ही छोड़ो, एक्स क्यूब कर दो और सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होगा, एक्स का पावर n है तो n इंटू एक्स का पावर 3 माइनस 2 विच इज 2, सॉरी n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 विच इज 2 इंटू टेन एक्स प्लस एक्स क्यूब इंटू टेन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो ये हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स एंड दिस वन इज योर आंसर। आप मैक्सिमम इसमें ये कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा कि जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आपका आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। एक्स स्क्वायर जो है दोनों तरफ कॉमन है, बाहर निकाल दो, तो यहां बचेगा 3 टेन एक्स प्लस यहां पे एक एक्स बच जाएगा इंटू सेक स्क्वायर एक्स। आंसर कोशिश करना है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में रहे, यहाँ पे भी छोड़ देंगे, गलत नहीं है, बट कोशिश करते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए। अगला एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अगला एग्जांपल देखते हैं, यहाँ एक अलजेब्रिक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है cos x है। तो डिफरेंशिएट करते हैं, देखिए क्या होता है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन डी एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस, अब फर्स्ट फंक्शन को छोड़ेंगे, सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। छोड़ेंगे मतलब ऐसा नहीं कि लिखेंगे नहीं, मतलब सिंपली लिख देंगे फर्स्ट फंक्शन को और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स कर देंगे, सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे। अब इसका जो आंसर होगा वही डिफरेंशिएशन होगा। अब आइए देखते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन मैं यहां पे आपको बता देता हूं, इसको डिफरेंशिएट करना है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। आपको फंडामेंटल रूल में मैंने बता दिया, पहले आप एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर आप इस 1 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। पहले आप एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर यहाँ प्लस साइन, ये डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया और 1 का डिफरेंशिएशन, पहला ही फंडामेंटल रूल मैंने बताया कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन 2x प्लस 0 विच इज 2x, तो इसका डिफरेंशिएशन, इस पूरे पार्ट का डिफरेंशिएशन सिंपली 2x आया, तो ये हो गया 2x इंटू कॉस एक्स प्लस ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करके हम आंसर लिख देंगे, तो ये हो गया हमारा 2x cos x प्लस नहीं माइनस, ये माइनस साइन इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स, या क्यों इसको करना है, ये अलजेब्रिक टर्म है, ये इतना ही पे सिंपलेस्ट फॉर्म में रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन एक्स कर दीजिए, ये हमारा आपका आंसर हो गया डिफरेंशिएशन का, ये हमारा dy बाई डी एक्स हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। तो प्रोडक्ट रूल हमने देख लिया, 2-3 एग्जांपल भी देख लिए, इसको नोट कीजिए। अब हम क्वेश्चन रूल देखेंगे।
नेक्स्ट देखते हैं क्वोशिएंट रूल कि अगर हमारा फंक्शन कुछ ऐसा हो, डिवीजन के फॉर्म में हो, एफ एक्स अपॉन जी एक्स हो, तो इस केस में हम क्या करेंगे? हमने एडिशन का देख लिया, सब्ट्रैक्शन का देख लिया, मल्टीप्लाई का देख लिया और अब डिवीजन का देखेंगे। तो इस रूल को हम क्वोशिएंट रूल बोलते हैं, ठीक है, क्वोशिएंट रूल। ये क्या होता है सो देख लीजिए। इस रूल में हम क्या करते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स हो तो क्वोशिएंट रूल में ध्यान दीजिएगा, पहले हम एफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, पहले हम एफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे इनटू डिनोमिनेटर, मतलब पहले हम फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे इनटू सेकंड फंक्शन माइनस, यहां माइनस होता है, अब फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन अपॉन dx, ठीक है, एंड होल अपॉन सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, मतलब डेनोमिनेटर का होल स्क्वायर। इसको दूसरे तरीके से समझिए कि अगर ऐसा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन b आपको निकालना है, तो पहले आप न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे du बाई डी एक्स इंटू डेनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन dv बाई डी एक्स होल अपॉन डेनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है, बोथ आर सेम थिंग, यहाँ एफ एक्स जी एक्स है, यहाँ यू एंड वी है। तो पहले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे इनटू डेनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डेनोमिनेटर होल अपॉन डेनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक, वही चीज यहाँ है, ठीक है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, इसको पहले आप नोट कर लीजिए, इसके क्वेश्चन थोड़े बड़े होते हैं, तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ, नीचे वाले को मिटा देता हूँ या सबको मिटा देता हूँ। और छोटा वाला रूल लिख देता हूँ। क्या था छोटा वाला रूल हमारा कि डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन v अगर हो, इसको डिफरेंशिएट करना हो तो पहले हम u को डिफरेंशिएट करेंगे इंटू v माइनस u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर। एक क्वेश्चन देखते हैं, सपोज एक क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है। यहां देखिए, ये न्यूमरेटर है, ये डेनोमिनेटर है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो क्वोशिएंट रूल यूज करेंगे। पहले मैं यहां लिख देता हूं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिफरेंशिएट करेंगे इंटू डेनोमिनेटर एक्स प्लस 1 माइनस, फिर न्यूमरेटर को लिख देंगे इंटू डेनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन एक्स प्लस 1 होल अपॉन डेनोमिनेटर का स्क्वायर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहां देखिए, एक्स स्क्वायर 1 का
एक्स स्क्वायर प्लस वन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यहाँ मैं करके दिखा देता हूँ, आप पीछे भी करके बताया था एक्स स्क्वायर प्लस वन का डिफरेंशिएशन। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स और प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ वन। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा एक्स रेज टू द पावर n के फॉर्म से, और 1 का डिफरेंशिएशन 0, मतलब ये 2x होगा इसका डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया हमारा 2x इंटू दिस x प्लस वन माइनस ये एक्स स्क्वायर प्लस वन, और x प्लस वन का डिफरेंशिएशन यहां करके देख लीजिए। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं, तो ये हो जाएगा dx अपॉन पहले x का डिफरेंशिएशन प्लस 1 का डिफरेंशिएशन। तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये बेसिकली 1 होगा, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 1 वुड बी 1 अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर x प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसको ओपन कर देते हैं, तो 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर प्लस 2x इंटू वन इज 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर को जनरली यहाँ पे ओपन एक्सपेंड नहीं कीजिएगा, जैसे है वैसे स्क्वायर के फॉर्म में ही रहने दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बड़े एक्सप्रेशन आएंगे तो वो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। ये आपका इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, समझ गए, नोट कीजिए इसको। एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं क्वेश्चन रूल का। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन फॉर्म में है, फ्रैक्शन के फॉर्म में, क्वेश्चन फॉर्म में। तो देखो डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो गया हमारा dy बाई डी एक्स। पहले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस साइन एक्स हो जाएगा इनटू डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर हमारा x प्लस कॉस एक्स है, यहां माइनस साइन आएगा, फिर न्यूमरेटर लिख देंगे x प्लस साइन एक्स इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस कॉस एक्स एंड होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर x प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। जनरली आप इसको एक्सपेंड नहीं कीजिएगा, इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। आइए इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं। x प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, यहां कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस साइन एक्स निकालना है हमें। ये मैं अभी कर दे रहा हूं, बाद में क्वेश्चन में नहीं करूंगा, क्योंकि क्लास 12th में इतना आपके पास टाइम नहीं होता, इसलिए इसको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा 11th क्लास के क्वेश्चन को लेके। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो dx बाई डी एक्स हो जाएगा प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। हालांकि जो जरूरी चीजें होगी वो तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। तो यहाँ देखो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस साइन एक्स कितना होगा, 1 प्लस cos x होगा इंटू x प्लस cos x, ये वाला x प्लस cos x माइनस x प्लस साइन एक्स इंटू x प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन। अब मैं यहां लिख देता हूं x का डिफरेंशिएशन 1, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। ठीक है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, इसलिए मैंने इसको माइनस साइन एक्स लिख दिया अपॉन x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ओपन कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स प्लस x इंटू कॉस एक्स
प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, एक ये हो गया, माइनस इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स इंटू वन एक्स माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, फिर साइन एक्स को वन से करो प्लस साइन एक्स, और साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स इज माइनस साइन स्क्वायर एक्स, होल अपॉन डेनोमिनेटर एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। अब इसको ओपन कर दीजिए, ये हो गया वन प्लस कॉस एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, होल अपॉन डेनोमिनेटर एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पे क्या गलती कर रहे हैं, कुछ गलती हो रही है। वन इंटू एक्स, ये एक्स होगा, सॉरी ये भी एक्स होगा, तो ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो रहा है, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं कैंसिल हो रहा है। तो अब देखिए इस कॉस एक्स और साइन एक्स को एक जगह लीजिए, ये हो गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, उसके बाद कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये आपका वन हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स वन हो जाएगा। अब बचिया क्या, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अब बचिया एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स होल अपॉन डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर कितना है हमारा एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। अब फाइनल आंसर मैं लिख देता हूं, फाइनल आंसर देखो क्या होगा, ये होगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस ये वन होगा, प्लस इन दोनों में एक्स कॉमन है, लिख लीजिए, एंड होल अपॉन डेनोमिनेटर, यही हमारा डिफरेंशिएशन होगा, एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन होगा। इसको नोट कर लीजिए, प्रोडक्ट रूल एंड क्वेश्चन रूल हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट सेशन से हम चेन रूल देखेंगे, जो क्लास 12 का सिलेबस